Good evening everyone. Welcome back to my channel. My name is शिवानी दीक्षित and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 16 जून मंडे का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में आपको डेली के करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। On which date will the Axiom-4 mission be launched for the International Space Station with the Indian astronaut शुभांशु शुक्ला? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए Axiom-4 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं 19 जून, 25 जून, 29 जून या फिर 2 जुलाई। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? 19 जून। तो आपको याद होगा कि पहले ये मिशन पहले किया जा रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण देरी हुई और अब इनका समाधान कर दिया गया है और नई तारीख क्या है? 19 जून 2025. Next question. When will Gorakhpur Haryana Atomic Power Plant start producing electricity? गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कब से बिजली का उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं ईयर 2027, ईयर 2030, ईयर 2031, ईयर 2033। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ईयर 2031। तो ये जान लीजिए कि ईयर 2031 में मात्र इसकी 2 यूनिट का ही शुरुआत किया जाएगा और बाकी के 2 यूनिट जो है वो 2032 में शुरू की जाएगी। और इनसे ये भी जान लीजिए कि इनसे कितनी 2800 मेगावाट, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, 2800 मेगावाट की बिजली मिलेगी, जिसका 50%, इसका जितना बिजली मिलेगी उसका 50% किसके लिए यूज़ किया जाएगा? हरियाणा को मिलेगी 50%. Next question. The United Nations Ocean Conference was held in Nice from 9 to 13 June 2025. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 9 से 13 जून 2025 तक डैश के नीस में आयोजित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, इटली या फिर ब्रिटेन। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? फ्रांस। तो ये भी जान लीजिए कि ये तो बात हो गई 2025 की, लेकिन कभी कभी इसके पहले का भी पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले 2017 में कहाँ पे हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था। एंड 2022 में कहाँ पे हुआ था? 2022 में हुआ था लिस्बन में। ठीक है, तो इस बार क्या है, फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has recently been appointed as global ambassador for the Sport World Cup 2025? हाल ही में किसको ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है उसैन बोल्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी एंड नीरज चोपड़ा। तो सही आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में ये भी जान लीजिए कि ये टूर्नामेंट दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, जो कि 8 जुलाई को सऊदी अरब के रियाद में शुरू होने वाला है। ये सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली टू विच कंट्री हैज़ इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल विद द एम ऑफ इंश्योरिंग डोमेस्टिक सप्लाई? हाल ही में घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से भारत ने किस देश को दुर्लभ मृदा रेयर अर्थ मेटल्स मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? हमारे ऑप्शन है जापान, चाइना, रशिया या फिर ब्रिटेन। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? जापान। तो ये जान लीजिए कि भारत ने 13 साल पुराने समझौते को निलंबित करने की मांग की है, जिसके तहत सरकारी खनन कंपनी IRE जापान को दुर्लभ मृदा डेट इज रेयर अर्थ मेटल देती थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य पहला तो ये है कि घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करना है, और दूसरा क्या है? चीन पर हमारी निर्भरता को कम करना, जो उन पर हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम करना इसका उद्देश्य है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली इंटरपोल हैज़ इशूड 2 सिल्वर नोटिसेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इंटरपोल ने किस देश के अनुरोध पर 2 सिल्वर नोटिस जारी किए हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? इंडिया। तो ये भी जान लीजिए कि इंडिया की रिक्वेस्ट में 2 नोटिस किए हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सिल्वर 9 नोटिस का मुख्य उद्देश्य रूप से यह है कि अवैध संपत्तियों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए जारी किए गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ 20% इंक्रीज इन कॉटन सोइंग बीन रिकॉर्डेड? हाल ही में किस राज्य में कपास की बुआई में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? पंजाब। ठीक है, तो कपास की खेती में के तहत कुल क्षेत्रफल पिछले साल में कितना था? 2.49 करोड़ एकड़ था, लाख एकड़ था, सॉरी 2.49 लाख एकड़ से बढ़कर इस बार कितना हो गया? 2.98 लाख एकड़ हो गया है, जो एक साल के भीतर कितने एकड़ से अधिक हो गई है वृद्धि? 49,000, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है दोस्तों। एक साल में 49,000 की वृद्धि देखी गई है। Next question. According to a recently released report, India's internet user base has increased by how much percentage during last 11 years? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपभोक्ता आधार में पिछले 11 वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो हमारे ऑप्शन है 185%, 200%, 205% या फिर 285%। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? 285%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where among the following will the country's first e-waste eco park be developed? निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा एंड भोपाल। तो क्या है आंसर दोस्तों? न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन को ज़रूर से ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारा, तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये जान लीजिए कि ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में के होलाम्बी कला में विकसित किया जाएगा और इसका एरिया कितना रहेगा? 11.4 एकड़ का इसका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। India's urban population is estimated to exceed how much million by the year 2031? भारत की शहरी आबादी वर्ष 2031 तक कितने मिलियन से अधिक होने का अनुमान है? तो हमारे ऑप्शन है 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन या फिर 700 मिलियन। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है हमारा 600 मिलियन। तो ये तो बात हो गई हमारी 2031 की, लेकिन 2035 तक हमारी कितनी आबादी एस्टिमेटेड हो रही है कि कितनी तक हो सकती है? 2035 तक कितनी है हमारी? कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन हो जाएगी, जो कि चाइना के बाद दुनिया का दूसरा जो है सबसे ज़्यादा शहरी आबादी वाला देश बन जाएगा 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज डेटा द टोटल टेलीफोनिक कनेक्शन इन इंडिया हैव इंक्रीज टू मोर देन हाउ मेनी करोड़ इन अप्रैल 2025? हाल ही में जारी एक आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत में कुल टेलीफोनिक कनेक्शन बढ़कर कितने करोड़ से अधिक हो गए हैं? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ या फिर 120 करोड़। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 120 करोड़। तो ये भी जान लीजिए कि मार्च 2025 में इसकी संख्या कितनी थी? 1200.80 मिलियन। कितनी थी? 1200.80 मिलियन थी इसकी। कब? मार्च 2025 में। तो अब कितनी हो गई अप्रैल में? 120 करोड़। तो हमारी मासिक वृद्धि कितनी देखी गई है? 0.25% हमारी मासिक वृद्धि देखी गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Consumer Price Index CPI inflation rate for the financial year 2025 to 26 is estimated to be approximately what percentage? वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगभग कितने प्रतिशत रहने का लगाया गया है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? 1.7%, 2.7%, 3.7% या फिर 4.7%। तो हमारा सही आंसर क्या है? 3.7%. Next question. The Asian Development Bank ADB has approved a loan of $109.97 million to promote skill development program in which state? एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या है हमारा?
गुजरात। तो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज़ ADB ने 13 जून 2025 को, ये भी पूछा जा सकता है कि कब मंजूरी दी है, तो 13 जून 2025 को गुजरात की सरकार ने श्रम कौशल विकास और रोजगार विभाग को $109.97 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैज़ क्रॉस द 50 गीगावाट मार्क एंड रीच अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मेगावाट। हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 50 गीगावाट के आंकड़े को पार कर लगभग कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? 20,038 मेगावाट, 30,038 मेगावाट, या फिर 40,038 मेगावाट, या फिर 50,038 मेगावाट। तो सही आंसर क्या है? 50,038 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's pharmaceutical industry is at what position on the basis of volume at the global level? वैश्विक स्तर पर भारत का दवा फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर किस स्थान पर है? तो ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या फिर फोर्थ। सही आंसर क्या है दोस्तों? थर्ड। तो भारत में दवा उद्योग मात्रा के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उद्योग मात्रा के मामले में कितना? तीसरा, और मूल्य के मामले में 14वां देश है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।